वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर, आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है क्योंकि हम बनाने वाले हैं बोंग और पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2-3 बंदों के लिए रेसिपी नहीं है, ये हम 60-70 बंदों के लिए बना रहे हैं। 6 बड़े हमने लिए थे, 6 बड़े पाए और बोंग का गोश्त 6 किलो, 1 किलो प्याज, 2.5 किलो टमाटर, 125 ग्राम लहसुन, 125 ग्राम अदरक और 125 ग्राम सब्ज़ मिर्च। पाए को बहुत अच्छी तरीके से हमने साफ कर दिया है। ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आला बनने वाली है क्योंकि आप सबसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। प्याज और टमाटर हमने एक बाउल में, बड़े से पतीले में पानी डाल के उसमें इसको डाल देना है और ढक्कन रख के इसको 20 मिनट के लिए रख देना है कि ये बहुत नरम हो जाए और इसको अच्छी तरीके से उबाल आ जाए। दूसरी तरफ हमने लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बना देना है। ये बहुत ही इजी तरीका है, आप भी इसी रेसिपी से बनाना। मेहरबानी किया करें, वीडियो को पूरा देखा करें। फिर 50 बंदे भी आपके घर आए तो आप 50 बंदों के लिए भी ये रेसिपी बना सकते हैं। इसको आप ग्राइंड करना है। दूसरी तरफ हमने जो टमाटर और प्याज रखे थे, आप देख सकते हैं टमाटर और प्याज कितने नरम हो गए हैं। टमाटर का छिलका उतार के इसका पेस्ट बनाना है। अगर आप छिलका नहीं उतार सकते तो कोई बात नहीं, छिलके के साथ भी हो सकता है। देखिए टमाटर हमने निकाल दिया है। प्याज को हम थोड़ी देर और बॉईल करेंगे, थोड़े से नरम हो जाए। ये देख सकते हैं टमाटर भी, प्याज भी बिल्कुल रेडी है हमारे। अब हमने दोनों का पेस्ट बना के एक साइड में रख दिया है। इसमें जाएगा 1.5 लीटर ऑयल। हमने ऑयल एक पतीले में डाले, उसका पेस्ट डालेंगे। ऑयल को गरम होने देना है। जब ऑयल गरम हो जाए तो उसमें हमने पेस्ट डालना है। देखिए ऑयल हमारा गरम हो गया। अब इसमें हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे, प्याज और टमाटर का, दोनों का। इसमें हमने अब लहसुन का पेस्ट डालना है, लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। फिर इसको मिक्स करना है कि ये जो हमने लहसुन डाले, अदरक डाले, लहसुन अदरक का पेस्ट डाले, वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। आप कोई गड़बड़ ना कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखना और स्किप कभी भी ना करना। अब इसमें हम डालेंगे पाए मसाला। पाए मसाले की रेसिपी आप घर में भी बना सकते हैं और बाजार से भी ले सकते हैं। ये पाए मसाला आसानी से कहीं से भी मिल सकता है। अगर आप पाए मसाला आप लोग को ना मिले तो आप बाजार से भी उसका डब्बा ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। अब इसमें हफ्ज़े जायका नमक डालेंगे, फिर उसको मिक्स करना है। तरीके से इसको मिक्स करना है। जो टमाटर प्याज वगैरह हमने डाले थे वो अच्छी तरह की मिक्स हो जाए और टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। चमचा आपने हिलाते रहना है कि नीचे से इसको जले ना। मेरा कहने का मतलब है कि मसाला ना जले। अब इसमें हमने 500 ग्राम दही शामिल करनी है, देख सकते हैं आप। फिर उसको मिक्स करना है कि हमने जो दही डाली है इसमें वो भी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स होने का ये मकसद है कि वो अच्छी तरीके से आपस में मिल जाए और फिर वो अच्छी तरीके से हमारा पेस्ट वगैरह बन जाता है। इसमें हमने थोड़ा सा गरम मसाला डालना है। गरम मसाले में हमने काली मिर्च, मोटी इलायची और तेज पत्ता डालना है। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन ज़रूर दबाना। अब इसको देखिए, आप उबाल आ रही है, सारा पानी खुश्क हो गया और ये फ्राई की शक्ल में आ गया है। इसको अच्छी तरीके से उबाल आने देना है। इसका रंग पहले बहुत लाइट था, बहुत डार्क हो गया है।
एक दफा पाए में पानी डाल के वो पानी फिर आपने गिरा देना है। तो चलिए हमने गिरा दिया। अब सारा मसाला इसको डाल के इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे। ये देखिए हम डाल रहे हैं। इस तरीके से ये आपने ये रेसिपी चूज करके इसमें डालना है। अब इसको मिक्स करना है कि मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और इसको फिर फ्राई करना है। आपको पता ही तो होगा ये आम चूल्हे में नहीं बनता क्योंकि बहुत बड़ा पतीला है। आगे जाके हम आपको दिखाएंगे कि हमने कितना बड़ा चूल्हा लिया है और उसमें ये पतीला रखा है। इसके उबाल आ रहा है। अब इसको और भी फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसमें पानी डाल के इसको 1 घंटे के लिए दम में रख देना है। तो चलिए फ्राई हो गया। अब इसमें पानी डाल के हमने इसको दम के लिए रखना है 1 घंटे के लिए। पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इतना डालना है कि पाए ऊपर से नज़र ना आए। इसको उबाल आने देना है तेज़ आंच में। फिर इसको उबाल आके ढक्कन में रख देना है। चलिए 1 घंटे के बाद फिर आपसे मुलाकात होती है। अब इसको हल्की आंच में दम देना है 1 घंटा। तो चले 1 घंटा हो गया। अब इसका हम ढक्कन उठाते हैं। अब इसमें हमने बोंग का जो गोश्त है वो डालना है। फिर इसको 3 घंटे के लिए रखना है। हल्की आंच में दम देना है ताकि पाए और गोश्त हमारा अच्छी तरीके से गल जाए। आप हमारी वीडियो को लाइक करके आगे भी शेयर किया करें कि मज़े की वीडियो आपके पास आए। दम के लिए आपने कोई भारी चीज़ इसके ऊपर रखनी है। हमने तो ईंटें रख दिया, आपकी मर्जी, आप जो भी रख सकते हैं। चलिए अब हम आपको अपना किचन दिखाते हैं जिसमें हम अच्छी चीज़ें बना के आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं बड़े पतीले के लिए हमने क्या सेटिंग की है। तो चलिए अब हम अपने पाई चेक करते हैं। वाह, इसको उबाल आ गया माशाल्लाह। इसको अच्छी तरीके से उबाल आ गया और जो हमने पाए थे वो अच्छे तरीके से नरम हो गए हैं। चलिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।